सोचिए, जिस मिट्टी ने आपको जन्म दिया, जिस हवा ने आपको सांस दी, जिस देश के नमक से आपने अपने खाने में डाला, उसी देश की जड़ों को काटने की साजिश। उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक खौफनाक प्लान का भांडाफोड़ किया है। लोकतंत्र को मिटाकर शरिया कानून थोपने की चाल, गैर मुस्लिम धार्मिक नेताओं की हत्या की साजिश और हथियारों के दम पर जिहादी आर्मी खड़ी करने का सपना। यानी घर की दीवारों में छिपे दीमक, वही जिन्हें हमने पाला पोसा, उसी घर को गिराने पर तुले हुए हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सबका वीके न्यूज पर। देश की धड़कन पर वार करने की साजिश। 29 दिसंबर 2025 की शाम को उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक ऐसी कपटी और खौफनाक साजिश का भेद खोल दिया जिससे हर नागरिक की रूह कांप उठे। सुल्तानपुर के अकमल रजा, रॉबर्ट संगज के सफील सलमानी, कानपुर के मोहम्मद तौसीफ और रामपुर के कासिम अली, 4 नाम जिनके पास सामान्य पहचान पत्र थे, पर इरादे इतने काली गहरी साजिश के कि लोकतंत्र को मिटाकर शरीयत थोपने की नीयत सामने आई। इन आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी यूपी एटीएस ने 29 सितंबर को सामने रखी। बरसों से खून के खेल चलाने वाले कुछ विदेशी प्लेटफॉर्म्स और पाकिस्तानी आधारित कट्टरवादी सामग्री ने इन युवकों को रेडिकलाइज किया। एटीएस के मुताबिक इनके मोबाइल से पाकिस्तानी संगठनों से जुड़े वीडियो और प्रोपेगेंडा मिला, जिनसे ये लोग न केवल प्रेरित थे बल्कि सक्रिय रूप से हथियारों की खरीद, धन उगाही और गुजाहिदीन आर्मी बनाने की योजना में लगे थे। यही विदेशी प्रेरणा वह गुजारा देने वाला देश अब इनके जरिए यहाँ विघटन की हवा पहुंचा रहा था। एटीएस की पड़ताल में खुला कि ये लोग अलग अलग जिलों में छिपकर मीटिंग कर रहे थे। एनक्रिप्टेड ऑडियो, वेट और सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए नौजवानों को भड़काते, फंड इकट्ठा करते और हत्याओं को अंजाम देने के लिए निशानदेही कर रहे थे। इनके पास से मिले आधार, पैन कार्ड और मोबाइल लेन देन के सबूत ये दिखाते हैं कि यह कोई मामला साजिश नहीं बल्कि एक संगठित और वित्तीय तौर पर समर्थ साजिश है जो सोच समझ कर की गई है। जिस देश ने उन्हें जगह दी, जिनकी भाषाओं और सीमाओं के भीतर वो खड़े थे, उसी के प्रति इनका किया हुआ यह धोखा साधारण शब्दों में नमक हरामी है। जिस देश ने उन्हें जीवन का मौका दिया, उसका ही विरोध करने की साजिश रची गई। यही विरोध तब खतरनाक बन जाता है जब वह हाथ में हथियार और मुंह पर धर्म का झंडा लेकर लोकतंत्र और सांप्रदायिक सद्भाव को निगलने की सोचता है। यह सिर्फ अपराध नहीं, यह विश्वासघात है अपने ही देश के मूल अस्तित्व के प्रति। एटीएस ने दावा किया है कि यह गिरोह बड़े पैमाने पर निशानों को चिन्हित कर चुका था और आगे और लोगों को जोड़कर हिंसा की योजना कर रहा था। राज्य और केंद्र की सुरक्षा मशीनरी अलर्ट पर है, पर सवाल हर नागरिक के मन में उठता है, क्या वही लोग जो यहाँ आए थे, यहाँ के सम्मान का फायदा उठाकर अब यहाँ का विनाश चाह रहे हैं? जवाब कानून के जरिए ही मिलेगा, पर समाज को भी सतर्क रहना होगा। जो लोग आतंकी विचारधाराओं से प्रेरित होकर इस देश की मिट्टी पर जिहाद और शरिया थोपने की साजिश रचते हैं, वो न केवल कानून के विरुद्ध है बल्कि मानवीय और नैतिक रूप से भी अस्वीकार्य है। जिस देश ने उन्हें आश्रय दिया और अवसर दिए, उसी के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले किसी भी कृत्य को हम नमक हरामी कहकर नकारेंगे और उस देश की मिट्टी वह शायद ऐसे लोगों के लायक नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।